बूढ़े तांत्रिक ने पहली बार उस युवक की पत्नी को देखा और बिना कुछ कहे सीधे उबलती हुई हॉट पॉट की कड़ाही उठाकर उसका सारा खौलता हुआ पानी उसके चेहरे पर उछाल दिया। वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे अपनी जगह से उछल पड़े, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस औरत को जरा भी कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसने कोई शिकायत भी नहीं की और चुपचाप घूमकर कपड़े बदलने चली गई। यह देखकर युवक को गुस्सा आ गया। उसने तांत्रिक की कॉलर पकड़ ली और उसे सबक सिखाने ही वाला था। तभी तांत्रिक बोला, तुम्हें अपनी पत्नी कुछ अजीब नहीं लगती? युवक बोला, अजीब? कैसी अजीब? तांत्रिक ने कहा, इतना खौलता हुआ पानी चेहरे पर पड़ा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी युवक को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने बताया कि उसकी पत्नी काले कुत्ते के खून और चिपचिपे चावल से बहुत डरती है। यह सुनते ही तांत्रिक बोला, बस यही तो बात है, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वो पेंट की हुई चमड़ी वाला भूत है। लेकिन युवक को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो भूत होती तो उस रात मेरी जान कैसे बचाती? दरअसल एक रात युवक अकेले गाड़ी चला रहा था। रास्ते में श्मशान के पास उसे एक पीली नेवले जैसी आत्मा ने रास्ता रोक लिया। उसने सुना था कि हाल ही में एक आदमी की लाश मिली है जिसका दिल निकाल लिया गया था। उसे लगा कि ये सब उसी नेवले की हरकत है। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी एक औरत आई और उसने बड़ी चालाकी से उसकी जान बचा ली। इसी वजह से युवक को पूरा भरोसा था कि उसकी पत्नी बिल्कुल सामान्य इंसान है। तांत्रिक ने समझाया कि उसने जानबूझकर खौलता हुआ पानी फेंका था ताकि वो अपनी असली शक्ल दिखा दे। अब उसका चेहरा खराब हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से घर गई है ताकि अपनी चमड़ी बदल सके। तांत्रिक ने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो अभी घर जाकर देख लो। युवक तुरंत घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी चोरी छिपे एक नकली चेहरा फेंक रही है। युवक ने पूछा, तुम्हारे चेहरे को कुछ हुआ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? औरत बोली, इतना गर्म पानी था, अगर ये खास तरह का फेस मास्क न होता तो मेरा चेहरा पूरी तरह जल जाता। यह सुनकर युवक को लगा कि तांत्रिक झूठा है और उसने राहत की सांस ली। लेकिन जब वह अगली बार ऑफिस पहुंचा तो देखा वही तांत्रिक पहले से वहां मौजूद था। युवक गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पुलिस में नहीं दिया, यही तुम्हारे लिए काफी है।